350 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर देखिए ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी गजब की रैली देखने को मिल रही है उन तमाम स्टॉक्स में जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले देखिए हम लोग कर रहे थे। एफटीसी, एमएमटीसी 10-10, 11-11% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट इंट्राडे में 15-20% तक की तेजी देखिए लगाकर इस समय 14% के आसपास कारोबार करता हुआ। और मिड कैप्स का शैलजी आज दिन है, मिड कैप्स में गजब का मूव देखने को मिल रहा है, खास तौर पर खाने पीने से जुड़ी हुई चीजों को लेकर। देखिए डाबर भाग रहा है, एचयूएल में क्या गजब का आज रैली देखने को मिल रही है। तो ये एफएमसीजी सेक्टर जो है ये आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ। जी हेमंत जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप ये देखिए कि किस हिसाब से आपने जैसे ही चावल के स्टॉक्स पकड़े थे वहां पर आपको तेजी आती हुई दिखी है। कल केआरबीएल की बारी थी, सुबह चमनलाल सेठिया की बारी थी और अब बारी है एलटी फूड्स जिसको आप दावत की ब्रांड नेम से जानते हैं। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त आंकड़े हैं, मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप इसको स्क्रीन पर मंगवाइए, देखिए किस हिसाब से आपको तेजी आती हुई दिख रही है एलटी फूड्स पर। और आप राय लीजिए ज़रा सतपुते साहब से, और तब तक मैं आपको ज़रा डेटा देता हूं जो मेरे पास बहुत अच्छी तरीके से फिलहाल है। देखिए पहले चलिए सतपुते साहब आप राय दीजिए। लेकिन सतपुते साहब की राय से पहले मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं शैल जी, क्योंकि ये चावल वाली कंपनियों को मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था। मैंने दरअसल चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट दिया ही इसलिए था क्योंकि एलटी फूड ने बहुत ही शानदार नतीजे अपने पेश किए थे। तो आज हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले चर्चा ये कर रहे थे कि बाजार आज अब अंतिम पड़ाव में है क्योंकि अर्निंग सीजन के, तो ये सोच रहा है, वापस मुड़कर देख रहा है कौन कौन सी कंपनियों ने नतीजे अच्छे पेश किए थे और उस समय कोरोना वायरस के डर के चलते देखिए ये सब स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो एचयूएल में भी देखिए दरअसल इसीलिए तेजी देखने को मिल रही है। एलटी फूड भी आपने बहुत सही पकड़ा है ब्रेकआउट। दरअसल आज मार्केट का थीम ही कुछ ऐसा है, नंबर्स अच्छे आए थे लेकिन पहले हम देख रहे थे कि डर था कोरोना वायरस वाला, अब वो देखिए डर क्योंकि अबेट हो रहा है। आज हमारे बाजार भी भाग रहे हैं, एशियाई बाजार भी भाग रहे हैं। शी जिनपिंग साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमिक गोल्स को वो मीट करने जा रहे हैं चाइना में। तो ये वो स्टॉक्स हैं देखिए जो अर्निंग्स जिन्होंने बहुत ही शानदार पेश की थी वो भाग रहा है। अच्छा चलिए एक चीज और बताता हूं इस सेक्टर के लिए जो आज मदद कर रही है वो है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, जो कुछ ही देर में देखिए आज कैबिनेट में अप्रूव हो जाएगा। 10:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक है और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल दरअसल लाया इसलिए जा रहा है क्योंकि कई चीजों में पेस्टिसाइड मिल जाता था तो विदेशी जो बाजार है वहां पर हमारे खाने पीने की चीजें बिक नहीं पाती थी। चावल खूब एक्सपोर्ट होता है तो इसलिए चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट को मैंने डाला था अपने लिस्ट में भी आज सुबह सुबह। और आपने कहा एलटी फूड्स, और देखिए एलटी फूड्स दिन के हाईस पर कारोबार कर रहा है। राजेश जी का माइक लेकर वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप बताइए और कौन सा डेटा है जो आपको नजर आया। हेमंत जी मैं आपको डेटा देता हूं जी, आप ये देखिए अगर सिर्फ आप एलटी फूड्स और चमनलाल सेठिया या केआरबीएल को कंपेयर करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एलटी फूड्स की सिर्फ 890 करोड़ है, सेल्स है लगभग 3890 करोड़। तो ये बहुत जबरदस्त अंडर वैल्यूड स्टॉक है। पीई इसका सिर्फ 5.8 है, केआरबीएल का 11.9 है। तो आधे वैल्यूएशन में आपको केआरबीएल के एलटी फूड्स मिल रहा है। ईपीएस सिर्फ 5.6 है, तो यहां पर आपको पीई सिर्फ 6 का दिखेगा। तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। मार्केट कैप टू सेल्स का अगर आप रेशियो देखें तो 0.2 है एलटी फूड्स का और 1.6 है आपका केआरबीएल का। तो दोनों ही बिल्कुल कंपीटिंग कंपनीज हैं और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन आपको एलटी फूड्स बहुत सस्ता मिलेगा। ओपीएम और एनपीएम भी आप ये देखिए इनकी केआरबीएल से अच्छी है। और अगर आप फंड होल्डिंग देख लें तो एक से एक बेहतरीन नाम आपको एलटी फूड्स में मिलेंगे। इंडिया एग्री बिज फंड है, रिलायंस कैपिटल जो अब नैम इंडिया हो गया वो है, सोसाइटी जनरल का फंड है और इसमें एक बहुत अच्छी जानी मानी निवेशक हैं जिनको बाजार डॉली खन्ना के नाम से जानता है। तो ये सब डेटा आपको एलटी फूड्स में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा और इसकी अंडर वैल्यूएशन अब आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से निखर के आ रही है। 200 डीएमए से जो इसमें बाउंस बैक है वो आपको सतपुते साहब बताएंगे कि कहां जा सकता है। राजेश जी बताइए।
हेमंत, मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट होगा वो करीबन 34 से 35 का बनेगा। पैटर्न बढ़िया है, अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखो तो इसका 200 डीएमए, शैलजी ने बिल्कुल सही कहा, 200 डीएमए करीबन इसका 24 पे बनता है। 24 20 वाला कैंडिडेट है सर? डेफिनेटली है, मतलब मैंने और कैलकुलेट करके देखा कि कहाँ पे बनता है, तो 34-35 का ट्रेजेक्टरी में बनता है, 34.50 टू बी वेरी प्रिसाइज। और मैंने ये भी देखा कि इसमें अगर वीकली चार्ट पे चले जाते हो हेमंत, तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज जो हम लोग करीबन से एक आप कह सकते हैं कि 50 डीएमए का जो बात होता है, जो वीकली चार्ट पे चले जाते हो तो वो भी करीबन 36 के आसपास बनता है। और बेसिकली इसमें जिस तरह से मोमेंटम है, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट कैंडिडेट है, नेकलाइन लेवल था करीबन 27 का, तो एग्जैक्टली 27 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप आराम से लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 34 टू 35। तो 32 रुपीज 70 पैसे मैंने देखा, ये है इसका अपर सर्किट का आज का कैंडिडेट लिमिट। और देखिए ये स्टॉक शैलजी अब भागता जा रहा है 5.5% ऊपर एलटी फूड्स कारोबार करता हुआ। चमनलाल सेठिया देखिए 15% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो चावल के स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हेमंत जी, जैसे लोग कहते हैं यूपी में कि ये पुराने चावल हैं, वही उसकी खुशबू आपकी महक आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई। तीनों स्टॉक्स आप देख लीजिए, चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स जो कि 7% ऊपर है, एलटी फूड्स दावत के ब्रांड नेम से जाना चाहता है। एक हेमंत जी और इंटरेस्टिंग डेटा है, यही एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है जो श्री अमिताभ बच्चन साहब टीवी पे इसके क्या कहना चाहिए एडवर्टाइजर हैं। बाकी जो भी उन्होंने स्टॉक्स में आपने उनके एड्स देखे हैं वो ऑल टाइम हाइस पे हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एलटी फूड्स रुकता हुआ दिखे। यहाँ पर आपको बहुत अंडर वैल्यूएशन है, बेहतरीन इसमें प्रमोटर्स हैं, और बहुत ज़बरदस्त आप देखिए, कोई ऐसा शायद ही घर होगा हमारे भारत देश में जहाँ बढ़िया बासमती चावल ना चलता हो, और इनके एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसमें प्राइस एक्शन और वॉल्यूम मिलेगा। ऑल टाइम हाई इस स्टॉक का 110 रुपये है, और फिलहाल ये आपको सिर्फ 29 रुपये के आसपास मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको फाइनेंशियल आंकड़े बताए, ये बहुत ही बेहतरीन है। अंडर वैल्यूएशन इसमें इतनी ज़बरदस्त है कि फिलहाल आपको देखते ही बनती है। लगभग 25 लाख शेयर इसमें फिलहाल ट्रेड हो चुके हैं। ऑन एवरेज इसमें कल का वॉल्यूम जो था वो लगभग 13 लाख शेयर था। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से एलटी फूड्स में सामने आता हुआ। बिल्कुल, तो देखिए भाग रहा है ये सारे के सारे स्टॉक 8% ऊपर देखिए अब हो चुका है। तो जैसे जैसे आपने बात करनी शुरू करी, देखिए इसमें और तेजी बनती हुई, और क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है चावल के शेयरों में। तो थोड़ी देर में ध्यान रखिएगा, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल की डिटेल्स भी आएंगी। तो कुछ लोग सोच रहे हैं पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल में कौन सी पेस्टिसाइड्स हैं, कौन सी कंपनी बनाती है, उसको शॉर्ट करें। देखिए आप उसके बदले ये सोचिए, पेस्टिसाइड जब खाने में इस्तेमाल नहीं होगा तो खाना कितना अच्छा हो जाएगा आपकी हमारी सेहत के लिए भी और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी। तो इसीलिए चावल सेक्टर जो है शैलजी वो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि चाय चावल ये वो चीजें हैं जो दरअसल भारत में खूब बनती हैं और भारत से खूब एक्सपोर्ट भी होती हैं। कुछ देश पेस्टिसाइड्स के लेवल्स की वजह से हमारी चीजें जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन देखिए अब वो देश भी आगे आएंगे और करना शुरू करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और देखिए जो आज होने जा रही है शैलजी, मुझे आज की कैबिनेट की बैठक दिल से बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये वो काम है जो हम सब आपके लिए हो रहा है इस बार वाली कैबिनेट में। बिल्कुल हेमंत जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो आपने टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स की बात करी, ये एक्चुअली नॉन टैरिफ बैरियर्स के नाम से जाना जाता है कि आप किसी देश की अच्छी प्रोड्यूस को अपने देश में नहीं लाना चाहते, क्योंकि आप अपनी पर्सनल या जो आप अपने देश के फार्मर्स हैं उन्हें बचाना चाहते हैं। इसलिए ये इस तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं कि भाई आपके खाने में पेस्टिसाइड बहुत है। यही किस्सा हमारे आमों जो मैंगोज हैं, यूएस जब इंपोर्ट नहीं करता था तो ये कहते थे कि भाई आपने इसमें पेस्टिसाइड डाली है, तो आप जब इस आम को तोड़ें तो इसको डंडी समेत तोड़ें पेड़ से। और ये काम इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया ने एक नॉन टैरिफ बैरियर लगाया हुआ था हार्ले डेविडसन की बाइक्स पर। तो वो बैरियर जब इंडिया ने हटाया तभी यूएस ने इंडियन मैंगोज इंपोर्ट करने शुरू किए। लेकिन मेरे ख्याल से कहानी एलटी फूड्स पर ही है। ज़बरदस्त प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपको दिख रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, पुराने चावल आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से महक रहे हैं सुबह 10 के दमदार ट्रेड्स में। आपके सामने लगभग 30 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं।
ऑन एवरेज सिर्फ 9 लाख शेयर ट्रेड होते हैं एलटी फूड्स में, और कल के सत्र में जब 10 लाख शेयर ट्रेड हुए थे तो लगभग 46% डिलीवरी उठी थी। ऑन एवरेज इसमें 43% डिलीवरी उठती है। तो ज्यादा वॉल्यूम और बेहतरीन प्राइस एक्शन और बहुत जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन आपको एलटी फूड्स में आता हुआ दिखेगा। तो चंदन जी से भी एक राय लेते हैं, जो है वो 10 के दमदार ट्रेड्स का चंदन जी से भी राय लेते हैं, क्योंकि आप देखिए 10 के दमदार ट्रेड्स में पहला स्टॉक ये बताया गया, और इससे पहले आखिरी जो हमने स्टॉक लिया था, देखिए वो एसटीसी लिया था। चलिए 10% का सर्किट वहां पर चिपका हुआ है। तो अगर आप देखें तो मिड कैप्स में क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है। ये देखिए एसटीसी पर जैसे ही बात करी, ये देखिए 10% का सर्किट फिल्टर वहां लगा, और ये भी 20% का सर्किट फिल्टर वाला कैंडिडेट है एलटी फूड्स। राजेश जी ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया। चंदन जी आपका वर्डिक्ट बताइए, इस एलटी फूड्स पर क्या निकल कर आ रहा है? जी देखिए, चावल पे पूरी एकदम बाहर आई हुई है और सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है इनफैक्ट। और अच्छी बात यहाँ पे है कि मिड कैप स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और मिड कैप स्टॉक्स में और पूरा जब ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो मोमेंटम तो बरकरार रहेगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वॉल्यूम के साथ में आज वॉल्यूम के साथ में आज ब्रेकआउट हुआ है, और वीकली चार्ट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हर्डल है वो पार हुए। इनफैक्ट हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो रिसेंटली 25 रुपए का सपोर्ट लेके और इमीडिएट 30 तक के लेवल गए थे, और अपर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकआउट के लिए आ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट बन जाने चाहिए। वॉल्यूम काफी एनकरेजिंग है, वीकली डेली चार्ट पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। 27.5 का सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं 33 रुपीज यानी कि मौजूदा स्तर से 10-12%, 15% की और रैली इस काउंटर में बननी चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिली एलटी फूड्स पर, और जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे सतपुते साहब, जो इसका सर्किट है आज का वो 32 रुपये 60 पैसे है। वो 20% सर्किट देखना है कि आज लगता है नहीं लगता, लेकिन फिलहाल शानदार तेजी आपको एलटी फूड्स में, साथ साथ चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स में देखने को मिल रही है। दोनों चावल की कंपनीज हैं और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपके सामने। हेमंत जी, आपने एसटीसी की बात करी थी, एक जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज चावल की खुशबू आपको देखने को मिल रही है। हम लोग हमेशा चाय पे चर्चा करते हैं शाम को, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें चर्चा आप अगर आज करें तो आपको फिलहाल बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। पहले चलिए एसटीसी पर नजर डाल लेते हैं जरा एक बार। ये आपके सामने स्टॉक है, तो ये सर्किट पे लग गया है, 9% ऊपर चल रहा है। आज हुआ क्या, एमएमटीसी के लिए बढ़िया खबर आई। एमएमटीसी में जो हिस्सेदारी है नीलांचल इस्पात चुका है मामला। तो जैसे ही ये खबर आई एमएमटीसी के लिए फायदेमंद खबर, तो एमएमटीसी को देखकर देखिए एससीसी तो ज्यादा उत्साहित हो गया, और ये काश 10 का सर्किट नहीं 20 का होता तो और ऊपर जा पाता। अब यहाँ ओनली बायर्स लगे, यानी लोग खरीदना चाहते हैं। अच्छा चलिए, आज सुबह सुबह आशीष जी और मेरे से बात हो रही थी, तो ये हो रही थी कि आप देखिए यहाँ पर ओएफएस का डर नहीं है। अब इतनी पिटी हुई कंपनियां हैं, कई बार खबरें आई कि एक को दूसरे में मर्ज कर दिया जाए। आशीष कह रहे थे कि प्याज भी देखिए एमएमटीसी ने जो इंपोर्ट किए थे वो पड़े हुए हैं डॉक्स पर, क्योंकि प्याज के दाम सस्ते हो गए। लेकिन यहाँ पर ओएफएस का डर नहीं है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से इस तरह के स्टॉक्स देखिए फिर बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि पिटे हुए काफी थे। तो आज देखिए एफटीसी सर्किट लगाता हुआ 10% की तेजी हो गई है, और एमएमटीसी अगर आप देखें तो ये भी करीब करीब इंट्राडे में तो 15% तक भागा था। और इस समय भी एक बार दिखाइए एमएमटीसी, क्योंकि एमएमटीसी में जगह अभी भी शायद हो सकती है। एक बार टारगेट सर रिवाइज कर दीजिए, आपने क्या बताए थे सुबह, याद दिला दीजिए राजेश जी। हेमंत, मैंने एमएमटीसी की बात की थी तो मैंने यही कहा था कि ये 21.75 इसका करंट मार्केट प्राइस है। मैंने यही कहा था कि 21 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। 24 तक का मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ा टारगेट यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, तो एक मोमेंटम पे बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है हेमंत, अगर आप इसको डेली चार्ट पे चले जाते हो तो 24.50 के आसपास का इसका रिसेंट हाई है। तो वहां से जो करेक्ट हुआ करीबन 19.50 और 19.50-20, इट्स अ कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट, जहाँ पे 200 DMI, 100 DMI, 50 DMI, 20 DMI। तो इतने अच्छे सपोर्ट के बाद यहाँ पे टेक्निकल पुल बैक आता है, क्योंकि न्यूज भी है, तो मुझे लगता है जो रिसेंट हाई है 24.50 का एक बार के लिए फिर से रिटेस्ट होगा। सो डेफिनेटली ये मेरे बाय लिस्ट पे होगा।
ओके, तो ये बाय लिस्ट पर होगा। शैल जी, बढ़िया तेजी देखिए एमएमटीसी एसटीसी में देखने को मिल रही है, और सेंसेक्स पर से भी नजरें नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि 400 पॉइंट ऊपर देखिए वापस हो गया है। तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत नीचे आया और उसके बाद सेंसेक्स में वापस से तेजी बनती हुई, और 100 पॉइंट ऊपर देखिए निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। तो क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है। कोई और ब्रेकआउट नजर आ रहा हो तो बताइएगा। हेमंत जी, बस एमएमटीसी पर अगर आप नजर डालें तो फिलहाल जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, इसने इसकी 200 डीएमए जो है 21 रुपए 75 पैसे पे वो तोड़ दी है। तो जाहिर तौर पर आप इसमें और ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे। 55 लाख शेयर आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं। ऑन एवरेज सिर्फ 8 लाख या 8.25 लाख शेयर ट्रेड होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें आपने लगभग 5 गुना वॉल्यूम पहले 1 घंटे में देख ली है, और क्योंकि 200 डीएमए इसकी ध्वस्त हो चुकी है, तो आप इसमें और जबरदस्त और रैपिड मूवमेंट देखेंगे। दिन का सर्किट इसमें है लगभग आपको 23 रुपए 40 पैसे, तो आपको उसमें जरूर एक बहुत अच्छा मूवमेंट फिलहाल आता हुआ दिखेगा। अगर आप इसका लंबी अवधि का चार्ट देखें तो इसमें बेहतरीन आपको प्राइस एक्शन दिखेगा। 23.5 रुपए से जो स्टॉक गिरना शुरू किया है, 20 रुपए से इसने बहुत शानदार बाउंस बैक लिया है, और अब इसमें जो रैली चल रही है वो आपको देखते ही दिख रही है। 22 रुपए का प्राइस या 22 रुपए 5 पैसे का प्राइस आपके सामने है। इसको जरा किनारे रखते हैं और जरा चर्चा करते हैं। एक और ब्रेकआउट जो आपको देखने को मिल रहा है, और वो जैसे कि आप बता रहे थे टी स्टॉक्स में, वहां पर आपको तेजी आती हुई दिखेगी। ये है जयश्री टी, लगभग 51 रुपए 50 पैसे के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, और फिलहाल इसमें एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आया था। 200 डीएमए के नीचे है, लेकिन रैली बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें एक अभी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इसने 20 और 50 डीएमए के आसपास अपना एक शानदार रैली आपने फिलहाल होती हुई देखी है। हेमंत जी, बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ लाल निशान में था जब ये बात हुई थी, और देखिए अब ये भाग रहा है। जयश्री टी इससे पहले भाग जाए, पहले टारगेट्स ले लेते। राजेश जी, चाय भी एक्सपोर्ट होती है, आपने हम लोग अभी देखिए चर्चा कर रहे थे, और चावल भी खूब एक्सपोर्ट होता है भारत में। अच्छा, ये हाई बीटा स्टॉक भी है, कहां तक भाग सकता है आज के सत्र में? अगला पड़ाव बताइए जयश्री टी के लिए। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 59 to 60 रहेगा, जो कि इसका रिसेंट हाई है। क्योंकि जहां से करेक्ट हुआ और करेक्शन के बाद अगर आप डेली चार्ट पे चले जाते हो तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता है, जो इसका 200 डीएमए था। तो ये 50-48 इस क्लस्टर को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इस लेवल के बाद जो रिवर्सल है, तो एक बार के लिए मुझे लगता है 60 करेगा। लेकिन अगर आप इसको वीकली चार्ट पे चले जाओ तो एक्सीलेंट प्राइस पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से हेमंत, अगर थोड़ा पोजिशनल है, थोड़ा वक्त दे, तो प्रोबेबली आपको ये 66-68 तक भी जाते हुए दिखेगा। मेरे ख्याल में वक्त 68 तक की आप बात कर रहे हैं। जयश्री टी में देख लेता हूं, इसमें सर्किट वाला आज का स्टॉक का पोजिशनल। ओके, लेकिन ये वो शेयर है, देखिए शैल जी, मुझे याद आता है इस पूरी, अगर आप अर्निंग सीजन देखें, 62 का इसका अपर सर्किट 62 रुपीज 90 पैसे है, तो 20% वाला ये इसमें सर्किट है। लेकिन अगर आप देखें इस पूरे अर्निंग सीजन की खूबसूरती, तो आप देखेंगे कॉफी कंपनियों ने किस तरह का बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। अच्छा, आप बात करने में भी कहते हैं चाय कॉफी पियेंगे क्या? चाय सेक्टर भी देखिए बहुत ही बढ़िया सेक्टर। अच्छा, आज खाने पीने वाला थीम भी देखिए चल रहा है, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक पकड़ा है। ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, और चाय के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिलेगी अगर चावल भागेगा। जनरली देखा गया है शैल जी, चाय चावल एक साथ चलता है, तो जयश्री टी ये 10-15% वाला स्टॉक तो आराम से है आज, और देखिए वही आपको नजर आ रहा है। तो 6% ऊपर हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें अभी भी जगह है, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। चंदन जी से पूछते हैं। चंदन जी, इससे पहले शेयर पर राय लूं, ये बताइए ओवरऑल वैसे आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद आती है? कि मैं सच बताऊं, चाय कॉफी दोनों पसंद नहीं है। दोनों पसंद नहीं है? और बट जी दोनों ही नहीं पीता हूँ, तो आई थिंक जूस की बात करें तो बेटर है। शेयर पसंद है आप? जहाँ तक जैसे आज बाउंस के लिए प्ले करेंगे? हाँ, शेयर तो मैकडॉवेल भी पसंद है। शेयर तो मैकडॉवेल भी पसंद है, ये हुई जरूर बताइए। तो जैसे हाँ, तो आप जैसी ट्री की बात करें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो खाने पीने की जो थीम है वो चल रहा है वापस। कपल ऑफ आप चाय कॉफी के स्टॉक्स देखोगे, उसके अलावा राइस के स्टॉक्स देखोगे, सब में बड़ा मोमेंटम है, और मेरे हिसाब से ये मिड कैप स्टॉक कंटिन्यूसली अब कुछ दिनों के लिए परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और जैसे ट्री की आप बात करो, काफी एक अंडर परफॉर्मर काउंटर था, बट अब मेजर कंसोलिडेशन से काउंटर निकल रहा है, और जिस हिसाब से टाटा कॉफी और दूसरे काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी बढ़त बनना चाहिए। तो कम से कम इस काउंटर में ऊपर में 60 रुपए तक के लेवल बनने चाहिए, और 52 हाफ के स्टॉप लॉस से इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अच्छा शैल जी,
जब अभी ये चंदन जी कह रहे थे ना कि चाय की स्टॉक के बारे में, तब हमारे पीछे से डायरेक्टर साहब ने एक बात कही, वो बहुत ही बढ़िया लगी। आप जब मुंबई आते हैं तो आपने दफ्तर के पास आजकल नई नई जो चाय की दुकानें खुली हैं, जरा उसके बारे में बताइए। मैं देख रहा हूँ चाय ऐसा चीज है जो अगर आप देखें इसमें इसकी भी अब ब्रांडिंग होने लगी है। और पहले टपरी वाली चाय हम लोगों को पसंद आती थी, लेकिन अब आप देखिए जिस हिसाब से ब्रांडेड चाय का चलन चल रहा है, और हम लोग एक दिन याद है चर्चा भी कर रहे थे, एक आज चाय की कंपनी को तो जो ब्रांडेड चाय है उसको तो लिस्ट भी करा लेना चाहिए शेयर बाजार पे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। पूरे बंबई में जितने भी हमारे ऑफिस के करीबी दोस्त हैं, मैं उनको कई कई जगह बंबई में बेहतरीन चाय पिलाने लेके जाता हूं। नरीमन पॉइंट पे 2-3 नीरज जी आपको बताएंगे, रात को 10 बजे वो निकलते हैं जब अड्डा करके टक्कर करके उनको भी मैं एक जगह बेहतरीन जगह चाय पिलाने ले जाके जाता हूं। और ये सब हमारे लोअर परेल के आसपास ही एरियाज हैं, तो जबरदस्त आपको ब्रांडिंग होती हुई दिख रही है। अगर आप जयश्री ट्री के सिर्फ फाइनेंशियल्स देखें तो ये हाफ टाइम्स बुक मिल रहा है, मतलब 0.5 प्राइस टू बुक रेशियो है। आपके सामने 54 रुपए प्राइस है, तो इसकी बुक वैल्यू लगभग 108 रुपए है। तो इस तरीके का अंडर वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। और चाहे आप कोई भी देख लें, सीसीएल प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी, गुडरिक ग्रुप, रोसेल इंडिया, जयश्री टी जो है इसमें ये सबसे चीपेस्ट स्टॉक है, तो इसको आप जरा ध्यान से देखिए। और आपने देखा ही इसमें कि एक अच्छा आपको देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो 2-3 ऐसे स्टॉक्स हैं इस स्पेस में, चाहे वो एलटी फूड्स हो, चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स हो, या टी हो। चाय की तो अनगिनत कहानियां हैं हेमंत जी। मेरे ख्याल से चंदन जी को जरा हमें साथ बिठाना चाहिए और इनको कुछ अच्छी आदतें डलवाते हैं। स्टॉक जिस चीज के इनको पसंद है, इनको जरा उसका सेवन करना आवश्यक है। बिल्कुल, ये जूस पीते हैं, देखिए तभी इनका जो चेहरा है बिल्कुल खिला हुआ है। मेरे ख्याल में इनको डाबर पसंद होगा, इसलिए कह रहे हैं जूस पीते हैं। लेकिन बात तो सही है, चाय कॉफी देखिए कुछ लोग नहीं पीते, लेकिन जो लोग पीते हैं वो ज्यादा पीते हैं। तो चंदन जी की जो भरपाई है, चंदन जी वो हम लोग पूरी कर देते हैं। इनफैक्ट ये शो करने के बाद हमें इंतजार रहता है कि नीचे जाएं और अपनी हैदराबादी चाय पिएं। तो जैसे ही ये शो खत्म होता है तो हम लोग तो सीधे वो अपनी नीचे हमारी जो कैंटीन में चाय मिलती है देखिए वहां पर पहुंच जाते हैं। तो अच्छी तेजी देखिए बन रही है इसमें। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज दिन तो चाय कॉफी वाले स्टॉक्स का ही है, चावल वाले स्टॉक्स का है। एमएमटीसी 14% ऊपर। जिन जिन स्टॉक्स की देखिए हमने बात करी है वो किस तरह के मूव दिखा रहे हैं। चमन लाल सेठिया 14% ऊपर, एमएमटीसी 14% ऊपर, एफटीसी में 10% का सर्किट लग गया, एलटी फूड 7% ऊपर, जयश्री टी 5% ऊपर। तो ये खाने पीने से जुड़ी हुई कंपनियां, और अब एमएमटीसी वाली सीएनबीसी आवाज की जो एक्सक्लूसिव खबर है देखिए, उससे ये पूरे के पूरे स्टॉक्स में एक गजब का मूव देखने को मिल रहा है। एंड एचयूएल को नहीं भूलिएगा। आज हमने दरअसल शुरुआत जब की थी कार्यक्रम की 9:15-20 के आसपास, तब आपसे कहा था एचयूएल खरीद लीजिए, और इसका कॉल भी दिया था देखिए आपको, और भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो सेक्टर है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक्सपर्ट्स के पिक्स ले लेते हैं। चंदन जी बताइए आपके 2 पिक्स, और राजेश जी से फिर उनके भी 2 पिक्स लेते हैं। चंदन जी, अच्छा शैल जी कुछ कहना चाहते हैं? शैल जी बताइए, आप पहले बोलिए क्या कह रहे हैं। हेमंत जी, बस मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे एक बात कहना चाह रहा था। हम लोग कई दशक से हम लोग बाजार में हैं, और बहुत कम होता है कि आपको इस तरीके का प्राइस मूवमेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर पर देखने को मिले। फिलहाल तो आप इंट्राडे चार्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक लंबी अवधि का चार्ट देखें और देखिए कि क्या शानदार तरीके से 8 दिन के साइडवेज मूवमेंट के बाद आज आपको एक इतनी जबरदस्त रैली होती हुई दिखी है। 15 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं पहले घंटे में। ऑन एवरेज आप इसमें सिर्फ करीब 7-8 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखते हैं दिन में। तो शानदार ब्रेकआउट, और स्टॉक फिलहाल ऑल टाइम हाई टेरिटरी में है। ये मैं आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन लगभग 2 महीने पहले हम लोगों ने ये स्टॉक कहा था, बार बार पूछा था इसकी बाइंग जोन क्या होगा, तो 1920 और 1950 के बीच में बताया जाता था। और अब आप देखिए क्या शानदार तरीके से आपको इसमें जबरदस्त रैली आती हुई दिख रही है। बाकी चंदन जी और सतपुते साहब हैं, वो आपको अपने स्टॉक पिक्स देंगे। बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स में सब में पॉजिटिव मोमेंट। जी हाँ,
देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स में सब में मोमेंटम है, एचयूएल, डाबर, पिडलाइट, नेस्ले, ये सब अच्छे मूवमेंट करने चाहिए, बट ऑलरेडी आज चल चुके हैं, इसके लिए हमने दूसरे काउंटर यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। बट किसी को भी थोड़ा सा पोजिशनल देखना है तो ये सारे एफएमसीजी काउंटर में उनकी पोजीशन होनी चाहिए। 2 काउंटर आज हमने लीग से हटके सेलेक्ट किए हैं। पहला ट्रेड है एलटीआई, लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक। ये काउंटर देखिए एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है और डेली चार्ट में ब्रेकआउट था, इसकी वजह से इस ट्रेड को मैं मिस नहीं कर पा रहा था। एलटीआई में एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और संकेत मिल रहा है कि 5 से 7% की मूवमेंट इमीडिएट इस काउंटर में बनने चाहिए। ऑलरेडी मोमेंटम इस काउंटर में चालू है। 1985 का स्टॉप लॉस और ऊपर में लगभग 2090 और 2120 तक के टारगेट एलटीआई में होना चाहिए। और दूसरा ट्रेड है कैनफिन होम में। इस काउंटर में देखिए आज जम के वॉल्यूम हुआ है और कोई ब्लॉक डील भी हुई है और डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है कि काउंटर में लगभग ऊपर में 540-50 तक की रैली बननी चाहिए, बट इमीडिएट बेसिस पे 490 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 525-530 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। राइट, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। कैनफिन होम्स आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहा है और देखिए पेल्टी फूड पर तो बात हुई, एलएनटी इन्फोटेक भी पसंद है चंदन जी को। राजेश जी बताइए, आपने सुबह सुबह कोटक बैंक भी कहा था, देखिए वो भी भाग रहा है 10 के दमदार ट्रेड्स में। आपका पिक कौन सा है इस समय? हेमंत, कोटक एक एक्सेलेंट पिक रहेगा। जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा 1730 का टारगेट यहाँ पे भी अनफोल्ड है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करे 1685 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। हेमंत, यहाँ पे 2 चीजें मैं 2 काउंटर्स यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि पहला काउंटर रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एन एक्सेलेंट ब्रेकआउट, जो एक हम लोग ऑल टाइम हाई है। आप ये कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेड जो है वो बालकृष्ण के साथ जाएगा। अगर आप ऑप्शंस का स्टेटिस्टिक्स भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एट दिस लेवल भी इट्स अप बाय 16%। तो एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज होगा, जिसका टारगेट 1188 के आसपास होगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1130 का। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग में मुझे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा लग रहा है कि जहां पे कंफर्ट भी बनता है पोस्ट करेक्शन, उसमें से सेकंड कॉल रहेगा एचडीएफसी बैंक पे, जो ट्रेड हो रहा है करीबन 1253 पे। सो मैं बाय करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1240। मेरा इसका जो टारगेट है 1276 का रहेगा। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। आप कह रहे हैं ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है और बैंक्स में तो चल जी क्या गजब का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम का खत्म करने का वक्त हो गया है। हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि समय पूरा हो चुका है, तो विदा लेंगे यहाँ पर हमारे दोनों ही मेहमानों से। चंदन जी शुक्रिया, राजेश जी शुक्रिया, आप दोनों का समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैल जी और मुझे दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, देखते रहिए और मार्केट पर रखिएगा नजर। क्या गजब का रैली, सब 422 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। अब तो तेजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस शो में फिलहाल इतना ही। 10 के दमदार ट्रेड के बाद अगला शो लेकर आएंगे वीरू ट्रेडर्स हॉट टाइम। अनुज उनके साथ जुड़ेंगे, एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान भी होंगे उनके साथ। हम सबको दीजिए विदा, नमस्कार।